हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो सब? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज के जो प्रश्न होंगे सभी सब्जेक्ट्स से संबंधित होंगे। सभी सब्जेक्ट से सारे प्रश्न होंगे। जो देखते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न देखने से पहले आपको मोटिवेट किया जाए। रक्त हौसला वो मंजर भी आएगा, रक्त हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा आपके स्क्रीन पर ये। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इज। मोस्ट कॉमन कारण कौन सा है लो बर्थ वेट बेबी का? ऑप्शंस ए प्रीमेच्योरिटी, बी इन्फेक्शन, सी एनीमिया और डी है डायबिटीज। क्या रहेगा इसमें लो बर्थ वेट का मोस्ट कॉमन कॉज? फटाफट से कमेंट्स में आंसर दीजिए, जल्दी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इसका आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा बच्चों आंसर? ए प्री मेच्योरिटी। क्या रहेगा आंसर? ए प्री मेच्योरिटी। ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्री मेच्योरिटी के कारण लो बर्थ वेट बेबी। अगला प्रश्न है। infant mortality rate is number infant death पर। जो IMR है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, जो इन्फेंट डेथ पर, इन्फेंट डेथ की कितनी पर इसको अनुमानित किया जाता है? इन्फेंट डेथ को कितने पर अनुमानित किया जाता है, कितने आंकड़ों पर अनुमानित किया जाता है? ऑप्शन ए 1000 टोटल बर्थ, बी 1000 लाइव बर्थ, सी 1000 प्रेगनेंसी और डी है नन। इनमें से कोई नहीं। इसमें इसका आंसर रहेगा बच्चों बी 1000 लाइव बर्थ। 1000 लाइव बर्थ यानी कि 1000 जीवित बच्चों पर इसको मापा जाता है। अगला प्रश्न है। प्री टर्म बेबीज, प्री टर्म बेबी है या प्री टर्म बेबी किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए बोर्न बिफोर 37 वीक्स, 37 वीक से पहले जन्म होना, बी है बोर्न बिफोर 40 वीक्स, 40 वीक से पहले जन्म होना, सी है बोर्न बिफोर 42 वीक्स, 42 वीक से पहले जन्म होना और डी है बोर्न बिफोर 45 वीक्स, 45 वीक्स ये पहले जन्म होना। क्या आंसर रहेगा इसका? जल्दी से कमेंट्स आंसर कीजिए।
योर आंसर पुट डाउन इन कमेंट बॉक्स, फटाफट फास्ट। सबसे पहले कौन करता है देखते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो फटाफट आंसर दे दीजिए। इसका आंसर रहेगा बच्चों ए। क्या रहेगा? ए। बोर्न बिफोर 37 वीक्स, बोर्न बिफोर 37 वीक्स। अगला प्रश्न। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। मैटरनल डेथ की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इंडिया के अंदर? ऑप्शन से ए अनसेफ अबॉर्शन, बी है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सी है प्रिपेरल सेप्सिस और डी है ऑब्स्टेरिक हेमरेज। इसका आंसर रहेगा बच्चों डी ऑब्स्टेरिक हेमरेज। आंसर क्या रहेगा? डी ऑब्स्टेरिक हेमरेज। अगला प्रश्न है। The MTP Act does not allow termination of pregnancy after। MTP एक्ट के अनुसार जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन नहीं कर सकते कितने वीक के बाद? ऑप्शन है ए 20 वीक्स, बी 24 वीक्स, सी 28 वीक्स और डी है 30 वीक्स। इसका आंसर दीजिए फटाफट। जब तक आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाता हूँ जिससे आपको मोटिवेट हो जाए, ताकि आप पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दें। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद पे खुद बदल जाते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? 24 वीक्स। क्या रहेगा? 24 वीक्स। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया। मोस्ट कॉमन में कौन सा मेथड है स्टरलाइजेशन का जो जिसकी प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में?
ऑप्शन ए फीमेल स्टरलाइजेशन, बी मेल स्टरलाइजेशन, सी बोथ इक्वल कॉमन और डी है नन। इसका आंसर रहेगा बच्चों ए फीमेल स्टरलाइजेशन। सबसे ज्यादा इंडिया में फीमेल स्टरलाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? फीमेल स्टरलाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं? टूबेक्टोमी। सबसे ज्यादा फीमेल स्टरलाइजेशन इंडिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है, शेप पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। शेप पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन है ए लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, बी है ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ ओव्यूलेशन, सी है लेंथ ऑफ ओव्यूलेशन और डी है लेंथ ऑफ लुटियल फेज। इसका आंसर रहेगा बच्चों ए लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डंपा इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। जो डंपा इंजेक्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, उसे एवरी यानी कि कितने पीरियड पर लगाया जाता है? ऑप्शन है ए 2 वीक्स, बी 2 मंथ्स, सी 2 ईयर और डी है 3 मंथ्स। इसका आंसर रहेगा बच्चों डी 3 मंथ्स। इसका आंसर क्या रहेगा? डी 3 मंथ्स पर लगाया जाता है इसको। प्रत्येक 3 महीने पर इसको लगाया जाता है, आईएम लगता है, डीप आईएम लगेगा, डीप आईएम लगेगा। अगला प्रश्न, कॉपर टी 380A IUD शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन। जो कॉपर टी 380A है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, उसको रिप्लेस किया जाता है कितने, एक बार, कितने टाइम पीरियड पर रिप्लेस किया जाता है? ऑप्शन है ए 4 ईयर्स, बी 6 ईयर्स, डी 8 ईयर्स और डी है 10 ईयर्स। आंसर पुट डाउन कमेंट्स फटाफट। इसका आंसर तो लगभग आता होगा सभी को। इसका आंसर रहेगा
डी। क्या रहेगा इसका आंसर? डी 10 ईयर्स। जो कॉपर T380 है उसको 10 साल में एक बार चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। 10 साल के लिए लगाई जाती है कॉपर T380A। अगला प्रश्न है, what are the amount of calories and protein received by a pregnant woman for from आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा प्रेग्नेंट वुमन को कैलोरी और प्रोटीन का क्या अमाउंट रहता है प्रेग्नेंट टाइम में, प्रेग्नेंट वुमन में? ऑप्शन ए 300 कैलोरी, ऑप्शन ए 300 किलो कैलोरी 15 ग्राम प्रोटीन, ऑप्शन बी है 500 कैलोरीज 15 ग्राम प्रोटीन, सी है 300 कैलोरीज 25 ग्राम प्रोटीन और डी है 500 कैलोरीज 25 ग्राम प्रोटीन। इसका आंसर रहेगा डी 500 कैलोरी 25 ग्राम प्रोटीन प्रेग्नेंट वुमन को आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा दी जाती है। 500 कैलोरीज और 25 ग्राम प्रोटीन। अगला प्रश्न है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नॉट गिवन इन चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर एज। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो चिल्ड्रंस के अंदर 6 साल से कम के में नहीं दी जाती है, कौन सी है? ऑप्शन ए आइसोनाइड, बी है रिफाम्पिसिन, सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी है इथाम्बुटोल। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? फटाफट से कमेंट डाउन आंसर, जल्दी, फास्ट। जब तक हम आपको इसका वो बता देते हैं इन चारों के क्या क्या है। जो आइसोनाइज्ड है ये न्यूरो न्यूरोपैथी होती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है और इसमें पायरिडॉक्सिन टेबलेट दी जाती है, विटामिन B6 की कमी होती है, ठीक है। और जो ये रिफाम्पिसिन है, रिफाम्पिसिन में पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ऑरेंज रेड यूरिन होता है और हेपेटाइटिस होता है और डी है और इसमें एब्डोमिनल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसको एंटी स्टोमक दी जाती है और बैक्टीरियोसाइडल होती है, ये इसके साइड इफेक्ट है। और यह है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक सिंगल इंजेक्टेबल ड्रग्स है, ये सिर्फ ओनली इंजेक्टेबल है, न कि ओरल ओरल व्हील में नहीं है, ये ओनली इंजेक्टेबल है। और ये बची है इथाम्बुटोल। इसका आंसर भी डी ही रहेगा, इथाम्बुटोल। इसका आंसर क्या रहेगा? डी इथाम्बुटोल, जो सेकंड क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस भी होता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है और बैक्टीरियोस्टेटिक होती है एकमात्र। एकमात्र क्या होती है ये? बैक्टीरियोस्टेटिक्स।
इथाम्बुटोल। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक्स गेट परमिशन टू ऑपरेट फ्रॉम। जो ब्लड बैंक होता है उसको ऑपरेट करने के लिए परमिशन कहां से ली जाती है? ऑप्शन है ए नाको, आईसीएमआर, सी है डीजीएचएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और डी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या आंसर होगा? डी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए परमिशन दी जाती है ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स। जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है वो कितनी एज तक कवर करता है? ऑप्शन है ए 0 to 5 years चिल्ड्रन, बी है 0 to 1 year चिल्ड्रन, सी है 1.5 to 1 year चिल्ड्रन, 1 से 5 year चिल्ड्रन और डी है 0 to 2 years चिल्ड्रन। आंसर फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर रहेगा बच्चों ए 0 to 5 years चिल्ड्रन। 0 to 5 year चिल्ड्रन के एज के बच्चों को पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में शामिल किया जाता है। पीपीआई, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है। ये लाइव वैक्सीन होती है। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस वॉज लॉन्च इन। आईसीडीएस कब लॉन्च हुई? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन ए 1996, बी ए 1968, सी ए 1975 और डी है 1990। इसका आंसर रहेगा बच्चों सी 1975। क्या आंसर रहेगा? सी 1975। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग
मेथड इज फैमिली प्लानिंग मेथड। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पूछ रहा है। ऑप्शन से ए वेसेक्टोमी, बी टूबेक्टोमी, सी कॉपर्टी और डी है ओरल पिल्स। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड क्या रहेगा इसमें? इसका आंसर रहेगा ए। इसका क्या आंसर रहेगा? ए इज द राइट आंसर। वासेक्टोमी इसका फैमिली प्लानिंग का मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। आज का सेशन कैसा लगा? अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशनल बढ़ता रहे, जो आपके लिए नए नए प्रश्न, नए नए क्वेश्चंस लाते रहें। आपका एक शेयर और लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। जाते जाते आपको एक लास्ट शायरी सुनाई जाए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वो वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।